अगर आपको थोड़ा सा चढ़ने पर सांस फूल जाता है, सीने में हैवीनेस सी फील होती है और एक अजीब सी अंदर से थकान सी महसूस होती है, तो ये बताता है कि आपका दिल जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और धीरे धीरे इससे हार्ट अटैक का रिस्क भी हो सकता है। दोस्तों, हार्ट अटैक अचानक से नहीं होता है, वो महीनों से और कभी कभी तो सालों से चुपचाप आपकी बॉडी के अंदर पनपता रहता है और जब इसका पता चलता है तो अक्सर इसी वजह से काफ़ी देर हो चुकी होती है। आर्टरीज अंदर से चोक हो चुकी होती हैं और हमारे पास सिवाय एंजियोप्लास्टी के, सिवाय स्टेंट के या बाईपास सर्जरी के कोई और चारा नहीं बचता। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि कोलेस्ट्रॉल को तो कंट्रोल करती ही है, साथ ही साथ ब्लड को ज़्यादा गाढ़ा होने से रोकती है और हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम करती है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हार्ट अटैक सिर्फ ब्लॉकेज से नहीं होता। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आर्टरी मतलब एक पाइप जैसी कोई चीज़ और हार्ट अटैक मतलब ये पाइप पूरी तरह से अंदर से जाम हो गया है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, अधूरी बात है। देखिए, आर्टरीज पाइप नहीं होती हैं, आर्टरीज होती हैं जिंदा टिश्यू, एक लिविंग टिश्यू जो कभी फैल भी सकता है और कभी पतला यानी सिकुड़ भी सकता है। इसलिए जब तक सिर्फ प्लैक की वजह से ब्लॉकेज रहती है तब तक हार्ट अटैक नहीं होता, क्योंकि आर्टरीज ब्लड फ्लो को मैनेज करने के लिए फैल जाती हैं और खून का जो दौरान है वो चलता रहता है। हार्ट अटैक अक्सर तब होता है जब आर्टरी के अंदर जमा हुआ ये जो प्लैक है ये अचानक से फट जाए और जैसे ही ये प्लैक फटता है बॉडी उसे हील करने के लिए तुरंत क्लॉट बना देती है, वहाँ पे एक खून का थक्का जमा देती है। अब अगर ये क्लॉट जो है ये हार्ट की सप्लाई को रोक दे तो हार्ट अटैक हो जाता है और अगर ये ब्रेन की तरफ चला जाए, ब्रेन को रोक दे वहाँ पर सप्लाई को, तो उससे स्ट्रोक हो जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर प्लैक फटता कैसे है, क्या वजह है कि ये प्लैक फट जाता है। तो इसके लिए जो एक चीज़ सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं, वो है इन्फ्लेमेशन। जब बॉडी में अंदरूनी लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो खून की नसों की अंदर वाली जो झिल्ली होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे प्लैक अनस्टेबल होकर कई बार फट जाता है। इसलिए अगर हमें सच में हार्ट अटैक के रिस्क को कम करना है तो कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ इस इन्फ्लेमेशन को, इंसुलिन स्पाइक्स को और इवन अपनी गट हेल्थ को भी हमें ठीक करना होगा, अदरवाइज रिस्क हर समय बना रहेगा। तो अब सवाल ये आता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि इसके रूट कॉज पर, इसके रूट लेवल के ऊपर काम कर सके। तो इसका जवाब है एक सिंपल सी चीज़ जिसे अक्सर लोग सिर्फ कब्ज़ के लिए जानते हैं, वो इसके लिए हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है और वो चीज़ है बहुत ही मामूली सा हमारा इसबगोल यानी सिलियम हस्क। इसबगोल कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये एक फंक्शनल सॉल्युबल फाइबर है और साइंस मानती है कि सॉल्युबल फाइबर हार्ट के लिए सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन टूल्स में से एक है। लेकिन कैसे, चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए, इसबगोल का पहला काम होता है एलडीएल को कम करना। एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल। इसबगोल को जब आप पानी में मिलाते हैं ना तो वो एक जेल जैसा बना लेता है। अब ये जेल और कुछ नहीं है बल्कि ये सॉल्युबल फाइबर ही है जो कि आंतों में जाकर वहाँ पर बाइल एसिड को चारों तरफ से घेर लेता है और अपने साथ इसको लेकर टॉयलेट के जरिए जिस्म से बाहर निकाल देता है। अब ये जो बाइल एसिड्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, तो जब बाइल वेस्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है लिवर को नया बाइल बनाने के लिए एलडीएल को यूज़ करना ही पड़ेगा और ये एलडीएल लिवर ब्लड से लेता है, जिसके नतीजे में ब्लड का जो एलडीएल लेवल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसबगोल का दूसरा काम होता है ब्लड को गाढ़ा होने से बचाना। इसबगोल खाने में मौजूद शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, जिससे क्या होता है कि शुगर की स्पाइक कम होती है खाने के बाद और इससे इंसुलिन स्टेबल रहता है, एक कांस्टेंट लेवल पर बना रहता है। और जब इंसुलिन स्टेबल होता है तो ब्लड ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता यानी गाढ़ापन कम हो जाता है। और तीसरा, ये इन्फ्लेमेशन को शांत करता है। जब हमारा गट हेल्दी होता है ना दोस्तों, तो इन्फ्लेमेशन उसकी वजह से कम होता है और जब जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन कम होगा तो प्लैक ज़्यादा स्टेबल रहेगा और इसके फटने का जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। और इन्हीं 3-4 फैक्टर्स की वजह से इसबगोल जो है ये हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। इसबगोल को लेना बहुत ही सिंपल होता है। सिर्फ एक छोटा चम्मच इसबगोल लीजिए, उसे 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में आप अच्छी तरह से मिला लीजिए और इसे रात को डिनर के बाद या फिर सोने से थोड़ी देर पहले आप पी लीजिए। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा कि इसके कुछ देर के बाद आपको 1 गिलास और पानी ज़रूर पीना है। क्यों? क्योंकि इसबगोल पानी के बिना काम नहीं करता, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए अगर आपने इसे लेने के बाद और ज़्यादा पानी नहीं पिया तो इसका पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा।
एक और बात हमेशा याद रखिएगा कि कई बार हाई फाइबर फूड्स शुरू में पूरी तरह से बॉडी को टॉलरेट नहीं हो पाते हैं, इसलिए शुरुआत हमेशा आप कम क्वांटिटी से ही करें ताकि बॉडी आपकी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाए, और जब एक बार एडजस्ट हो जाएगी उसके बाद आप क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। सावधानियों की बात करें तो अगर आप पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो इसबगोल और उस मेडिसिन के बीच में आप कम से कम 2 घंटे का गैप रखें, अदरवाइज उस मेडिसिन का जो एब्जॉर्प्शन है उसमें ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। और अगर किसी को आंतों की कोई बहुत ही पुरानी या गंभीर बीमारी है तो बिना अपने डॉक्टर से पूछे आप इसबगोल को स्टार्ट ना करें, तो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपसे बहुत ही ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, चाहे इसबगोल हो या चाहे कोई भी और नेचुरल चीज़ हो, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, सिर्फ एक रेमेडी के ऊपर डिपेंड होकर हार्ट अटैक के 100% रिस्क को कम नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये अपने आप को धोखा देने जैसा है। हार्ट अटैक एक दिन में नहीं होता है और ना ही किसी एक चीज़ से पूरी तरह से रुक जाता है। ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, स्लीप, स्ट्रेस, शुगर स्पाइक्स, ये सब चीज़ें अपना रोल प्ले करते हैं। इसबगोल आपके हार्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ब्लड को ज़्यादा गाढ़ा होने से बचाता है और इन्फ्लेमेशन को धीरे धीरे बॉडी में शांत करता है। लेकिन अगर आप रोज़ाना रात को लेट डिनर खाते हैं, दावतें उड़ाते हैं खूब सारी, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, नींद आपकी पूरी नहीं हो पाती है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तला भुना ज़्यादा खाते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हर समय रहते हैं, तो सिर्फ एक इसबगोल से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी नुस्खा आपको तभी काम करता है जब आप अपना लाइफस्टाइल, अपना खाना सही तरीके से लेते हैं और हर एक पॉइंट को अपनी पूरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे हमें अक्सर लगता है कि हार्ट अटैक अचानक से हो जाता है, लेकिन सच ये है कि हमारा शरीर इससे पहले हमें कई सारी अलग अलग वार्निंग्स देता रहता है जिन्हें हम अक्सर पहचान नहीं पाते हैं। इन वार्निंग साइंस के बारे में अब अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल से तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके इसको ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए औरों के साथ, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।